चैप्टर 1 द सेवन सिस्टर्स 4 जून 2015। उरी हमले के एक साल पहले मणिपुर के चंदेल डिस्ट्रिक्ट में डोगरा रेजिमेंट के नियत्ते जवानों की 4 गाड़ियों पर आतंकवादी हमला होता है। इस हमले में कुछ जवान शहीद हो जाते हैं और काफ़ी सारे घायल हो जाते हैं। इसी टेररिस्ट अटैक का बदला लेने के लिए मेजर विहान सिंह शेरगिल के नेतृत्व में इंडियन कमांडोज की एक टीम इन्हीं आतंकवादियों के एक कैंप पर हमला करती है, जिसमें इंडियन कमांडोज मणिपुर और नागालैंड के लगभग सारे टेररिस्ट मार देते हैं और बिना एक भी कमांडो शहीद हुए ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। इसी इंडो म्यांमार ऑपरेशन की सक्सेस पार्टी में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र गोविंद भारद्वाज और इंडियन प्राइम मिनिस्टर इन जवानों को खुद बधाई देने आते हैं। गोविंद भारद्वाज प्राइम मिनिस्टर को बताता है कि उन्हें रॉ से खबर मिली है कि इसी ऑपरेशन की वजह से बाकी आतंकवादी ग्रुप अब समझौता करना चाहते हैं। इसी बातचीत के बीच उन्हें पता चलता है कि विहान ने प्री मैच्योरिटी रिटायरमेंट लेने का फैसला लिया है। विहान अपने इस फैसले का प्राइम मिनिस्टर और बाकियों को एक्सप्लेनेशन देते हुए कहते हैं कि उसकी मां को अल्जाइमर्स है और इससे पहले वो उसे भी भूलने लगे वो अपनी मां के साथ अपने घर यानी दिल्ली में कुछ वक्त बिताना चाहता है। पर प्राइम मिनिस्टर उन्हें एडवाइस देते हैं कि प्री मैच्योरिटी रिटायरमेंट लेने की बजाय मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र दिल्ली के सेना मुख्यालय में कर देता हूँ, जिससे तुम अपने माँ के भी करीब रहोगे और हमारे भी। प्राइम मिनिस्टर की इस एडवाइस को विहान मान जाता है और प्राइम मिनिस्टर गोविंद से कहते हैं कि आप इनकी माँ के लिए एक प्राइवेट नर्स का इंतज़ाम करें जो 24 घंटे उनके साथ रहे। चैप्टर 2 एन अनसेटलिंग पीस। विहान दिल्ली में अपनी माँ, बहन, उसका पति और उनकी बेटी के साथ एक हंसती खेलती ज़िंदगी बिता रहा होता है। उसके बहन का पति यानी मेजर करण कश्यप भी आर्मी में है और वो दोनों बचपन से ही एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त रहे हैं। इसी बीच मेजर करण की छुट्टियां ख़त्म होने के बाद उनकी पोस्टिंग पूरी आर्मी बेस कैंप में होती है। वहीं दूसरी तरफ आर्मी हेडक्वार्टर्स के ऑफिस में विहान की मुलाकात इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर सीरत कौर से होती है। विहान उसे पूछता है कि तुम्हारे जैसे काबिल ऑफिसर्स को तो एयरफोर्स में होना चाहिए, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इस पर वो उसे बताती है कि कमांडर्स के ऑर्डर्स फॉलो ना करने की वजह से मेरा केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है और इसी वजह से मैं एयरफोर्स में होने की बजाय दिल्ली के इस आर्मी हेडक्वार्टर्स में हूँ। एक दिन जैस्मीन यानी विहान की माँ का 24 घंटे ख्याल रखने वाली नर्स की लापरवाही की वजह से उसकी माँ घर से कहीं चली जाती है। तब विहान और उसकी बहन अपनी माँ को ढूंढने चले जाते हैं और जब वो असफल होकर घर लौटते हैं तब विहान जैस्मीन पर गुस्सा होकर उसे बताता है कि मुझे पता है कि तुम नर्स वर्स नहीं हो और अगर मेरी माँ को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसका जवाब देते हुए जैस्मीन उसे बताती है कि हाँ, मैं कोई नर्स वर्स नहीं हूँ, मैं एक रॉ एजेंट हूँ। मेरा असली नाम पल्लवी शर्मा है और रही बात तुम्हारे माँ की, मैंने पहले दिन ही उनके सारे कपड़ों पर चिप्स लगाकर रख दिए थे ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम उन्हें ट्रैक कर सकें और वो इसी चिप की मदद से विहान की माँ को वापस सही सलामत ढूंढकर घर लाते हैं। दरअसल इंडो म्यांमार ऑपरेशन के बाद स्पेशल फोर्सेस के परिवारों को नॉर्थ ईस्टर्न टेररिस्ट से बचाने के लिए उनके ऊपर ऐसे ही रॉ एजेंट्स नज़र रखे हुए थे ताकि उन्हें यह टेररिस्ट कोई नुकसान ना पहुंचा सके। चैप्टर 3 ब्रीड इंडिया विद 1000 कट्स। 4 आतंकवादी इंडियन आर्मी के यूनिफॉर्म पहनकर सुबह के 5 बजे बिना किसी को पता चले उरी बेस कैंप में घुस जाते हैं और अपने कैंप में सोए हुए निहत्थे फौजियों को नींद में मार देते हैं। इसी आतंकवादी और इंडियन आर्मी के हाथापाई में मेजर करण कश्यप एक आतंकवादी को मारकर उनके सामने बॉम्ब फटने के कारण शहीद हो जाते हैं। मेजर करण कश्यप और बाकी के शहीद जवानों का मिलिट्री फॉर्मेलिटीज़ के साथ अंतिम संस्कार किया जाता है। इसी उरी हमले की वजह से प्राइम मिनिस्टर न्यू दिल्ली के आर्मी वॉर रूम में एक मीटिंग कंडक्ट करते हैं जिसमें वो वहाँ बैठे सभी मिनिस्टर्स और ऑफिसर्स से पाकिस्तान के इन आतंकवादियों से उरी के इस हमले का बदला लेने की राय मांगते हैं। तभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र गोविंद भारद्वाज उन्हें सर्जिकल स्ट्राइक करने की सलाह देते हैं। प्राइम मिनिस्टर और वहाँ बैठे सभी ऑफिसर्स इस सलाह को अपना लेते हैं और 10 दिनों के अंदर इस स्ट्राइक को अंजाम देने का डिसाइड करते हैं। प्राइम मिनिस्टर गोविंद को इस ऑपरेशन का हेड बना देते हैं। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन सरताज सिंह यानी विहान और करण का दोस्त विहान को मिलने आता है। वो उसे बताता है कि मेरी पोस्टिंग कश्मीर में हुई है, शायद उरी का बदला लेने की तैयारी चल रही है। ये न्यूज़ सुनकर विहान तुरंत जनरल अर्जुन सिंह राजवत को मिलने चला जाता है और उन्हें इस मिशन में उसे शामिल करने की रिक्वेस्ट करता है। जनरल उसकी ये रिक्वेस्ट मान लेता है और उसे कहता है कि हमें ये सर्जिकल स्ट्राइक 8 दिनों के अंदर कंडक्ट करना पड़ेगा, तो जल्द से जल्द तुम एक तगड़ी टीम तैयार करो और मुझे रिपोर्ट करो।
विहान अपने टीम में उन कमांडोज को चुनता है जिनके रेजिमेंट से सबसे ज़्यादा कमांडोज उरी अटैक में शहीद हो गए थे, ताकि वो उनके गुस्से और जुनून का सही इस्तेमाल करके इस स्ट्राइक को सक्सेसफुल बना सके। चैप्टर 4 न्यू इंडिया। इस्लामाबाद पाकिस्तान के आईएसआई हेडक्वार्टर्स में सीनियर पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिशियल एक इंडियन जासूस से परेशान है, जो पाकिस्तान की सारी खबरें इंडिया पहुंचाता है और वो उसे ढूंढने की कोशिश पिछले 1 महीने से कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरह रॉ एजेंट पल्लवी शर्मा इन्हीं पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑफिशियल का फ़ोन टैप करके उनसे सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाती है। पल्लवी इसी इन्फॉर्मेशन की मदद से गोविंद को कुछ कोऑर्डिनेट्स देती है और उन्हें बताती है कि हमें इन्हीं कोऑर्डिनेट्स में कहीं टेररिस्ट के लॉन्च पैड्स मिलेंगे। गोविंद फिर इसरो में फ़ोन लगाता है और उनके हेड से कहता है कि मुझे आपकी एक सैटेलाइट अगले 6 दिन के लिए इन कोऑर्डिनेट्स में फोकस चाहिए। गोविंद के कहने पर इसरो की एक सैटेलाइट इन कोऑर्डिनेट्स में फोकस की जाती है। पल्लवी आर्मी इंटेलिजेंट के साथ बैठकर उस सैटेलाइट द्वारा प्रोसेस किए हुए उस लोकेशन की तस्वीरों को बारीकी से देखकर टेररिस्ट के 5 लॉन्च पैड का पता लगाती है, पर बाकी के 2 लॉन्च पैड की लोकेशन क्राउडेड एरियाज में होने के कारण सैटेलाइट इमेजरी के मदद से भी नहीं मिल पाती है और इसीलिए गोविंद डीआरडीओ एक ऐसा ड्रोन ढूंढने जाता है जो अगर दुश्मन के घर के बाहर भी आ जाए तो भी उसे पता ना चले। वहाँ का हेड ब्रायन डिसोजा उन्हें बताता है कि ऐसी टेक्नोलॉजी अभी तक डिस्कवर नहीं हुई है, पर उसी वक्त वो वहाँ के एक इंटर्न को एक गरुड़ के आकार का एक ड्रोन उड़ाते हुए देखता है। ये गरुड़ उन्हें अपने मिशन के लिए सही लगता है और इसीलिए वो ऐसे 8 गरुड़ बनाने के ऑर्डर उस लड़के को और ब्रायन को देता है। विहान उसके ऑफिस में काम करने वाली सीरत कौर यानी उसी आईएएस ऑफिसर को इस मिशन में उनके हेलीकॉप्टर का पायलट बनाता है। पल्लवी विहान को फ़ोन करके बताती है कि आर्मी इंटेलिजेंस ने 2 लोगों को पकड़ा है और उनके पास पूरी हमले के हैंडलर्स की इन्फॉर्मेशन होने के चांसेस हो सकते हैं और हमें उन्हें इंटरोगेट करके उनसे ये इन्फॉर्मेशन निकलवानी होगी। उन दोनों को इंटरोगेट करने के बाद विहान और पल्लवी को उरी के हैंडलर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। मीटिंग में पल्लवी गोविंद और बाकी सबको उन टेररिस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन देती है और उन्हें बताती है कि इन लॉन्च पैड के आसपास के जंगलों से नेचुरल केव्स के द्वारा इनके गार्ड्स टेररिस्ट को हिंदुस्तान में घुसाते हैं। पल्लवी की इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद गोविंद आर्मी ऑफिसर्स को एलसी पर शेलिंग बढ़ाने को कहता है ताकि हमारे कमांडोज पीओके में आसानी से घुस सके। सर्जिकल स्ट्राइक में यूज़ होने वाले सभी हेलीकॉप्टर्स को पाकिस्तान के हेलीकॉप्टर जैसे पेंट करने के ऑर्डर्स देता है। सर्जिकल स्ट्राइक के लिए उनकी तैयारी और ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ गरुड़ ड्रोन को बाकी के 2 लॉन्च पैड की खोज करने के लिए पीओके में भेज दिया जाता है और ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है और उन्हें बाकी के 2 लॉन्च पैड की लोकेशन मिल जाती है। एलसी पर शेलिंग बढ़ाने के कारण पाकिस्तान वॉर रूम में इस मसले पर विचार विमर्श होता है। सभी लॉन्च पैड की लोकेशन और इन्फॉर्मेशन मिलने पर फिर से इंडियन आर्मी वॉर रूम में प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग बैठती है। प्राइम मिनिस्टर को स्ट्राइक का प्लान बताया जाता है। हमारे 80 कमांडोज 4 टीम्स में बढ़कर इस स्ट्राइक को कंडक्ट करेंगे और इस मिशन को सक्सेसफुल करने के लिए हर एक टीम को 2 लॉन्च पैड डिस्ट्रॉय करने पड़ेंगे। प्राइम मिनिस्टर इस प्लान को अप्रूव करते हैं और वहाँ बैठे सभी ऑफिशियल से कहते हैं कि स्ट्राइक होने तक ये बात किसी के कानों पर नहीं आनी चाहिए। फाइनल चैप्टर द सर्जिकल स्ट्राइक। विहान अपने कमांडोज को सर्जिकल स्ट्राइक के लिए तैयार करता है। वो 80 कमांडोज की 4 टीम्स बनाता है और हर एक टीम में एक लीडर अपॉइंट करता है और हर एक टीम में एक सिग्नल जैमर रखता है ताकि अटैक के वक्त टेररिस्ट अपने लिए रेडियो या मोबाइल से कोई भी मदद ना बुला सके। दूसरी तरफ पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर्स के कलर में पेंट किए हुए इंडियन हेलीकॉप्टर्स की तस्वीरें पाकिस्तानी वॉर रूम में पहुंचती है। कमांडोज की चारों टीम्स अपने अपने चॉपर्स में बैठकर अपने टारगेट की ओर रवाना होते हैं। पाकिस्तान के वॉर रूम के एक ऑफिशियल को रात को उसका दोस्त, जो एक इंडियन स्पाई है और जिसकी खोज पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिसर 1 महीने से कर रहा था, अपने घर दावत पर बुलाता है और उसके शराब में कुछ मिलाकर उसे पाकिस्तानी वॉर रूम के मीटिंग में क्या हुआ इसकी इन्फॉर्मेशन निकलवाता है। वो उन्हें बेहोशी की हालत में बताता है कि उन तस्वीरों की वजह से मीटिंग में डिसाइड हुआ था कि पाकिस्तानी एयरवेज के रडार को उरी सेक्टर की ओर घुमा दिया जाएगा, जिससे दुश्मन का हेलीकॉप्टर गलती से भी एलओसी पार कर ले तो वो रडार पर डिटेक्ट हो जाएगा और उसे शूट कर दिया जाएगा। ये खबर सुनकर वो इंडियन स्पाइस गोविंद को फ़ोन लगाते हैं और उन्हें सब कुछ बताकर उनसे कहते हैं कि अल्फ़ा टीम को यानी विहान की टीम को जिनका हेलीकॉप्टर उस रेंज से गुजरने वाला है, उनको ये मिशन अबॉर्ट करने को कहते हैं। गोविंद फिर पल्लवी के थ्रू विहान से कांटेक्ट करता है और उसे उनके टीम का मिशन अबॉर्ट करने को कहता है, पर विहान उन्हें बताता है कि अगर हम हवा से नहीं जा सकते तो हम ज़मीन में घुस कर जाएंगे, यानी उसी गुफा से जाएंगे जिस गुफा से आतंकवादी हमारे देश में घुसते थे।
गोविंद और पल्लवी के परमिशन के बाद विहान और उसकी टीम इस प्लान को अंजाम देती है। पर ऐसे ही बिना कोई जानकारी के किसी भी गुफा में घुसना पल्लवी को ठीक और सिक्योर नहीं लगता और इसीलिए गोविंद उस डीआरडीओ के इंटर्न को, जिसने वो गरुड़ वाले ड्रोन बनाए थे, उसे कहता है कि तुम्हारे 4 गरुड़ हर एक टीम के आगे रखो और अगर तुम्हें कोई भी खतरा नज़र आए तो तुम उस टीम के लीडर को वार्न करो। और उन सभी लोगों की मदद से और अपने जुनून से इंडियन कमांडोज पाकिस्तानी आतंकवादियों के सारे लॉन्च पैड तबाह कर देते हैं और उरी हमले के दोनों हैंडलर्स को मार देते हैं। पर आखिरी हैंडलर को मारते समय वहाँ पर लोकल पुलिस आ जाती है और वो पाकिस्तानी आर्मी को बुलाकर उन पर गोलियों से बौछार करना शुरू कर देते हैं। विहान उस आखिरी हैंडलर को मारकर अपनी टीम के साथ एलओसी की ओर भागने लगता है, पर पीछे से एक पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर उन पर अटैक करता है। तभी विहान आईएफ ऑफिसर सीरत कौर को अपना हेलीकॉप्टर लेकर वहां बुलाता है। वो पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर पर वार कर उसे वहां से भगा देती है और विहान और उसकी टीम को बचा लेती है। और इसी के साथ ये सर्जिकल स्ट्राइक बिना एक भी कैजुअलिटी के सक्सेसफुल हो जाता है। और यही है उरी द सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी। आपको ये कहानी कैसे लगी ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही मूवीज़ की कहानी सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अनेबल कीजिए।